हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी? ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? अगर हम आम भाषा में कहें तो उसका होना या ना होना डिपेंड करता है कारण पे। जैसे कि इस पे एक आम सेइंग भी है कि बिना कारण के तो पत्ता भी पेड़ से नहीं गिरता। और इसी कारण को जो चीज़ निर्धारित यानी डिटरमाइन करती है, उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडिएंट, यानी चीज़ों की क्षमता में समानता ना होना। जैसे पत्ते के गिरने के केस में ये असमानता जमीन और पत्ते के ग्रेविटेशनल फील्ड में अलग-अलग जगह में प्रेजेंट होने के कारण उत्पन्न होती है, जिससे इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम और ज्यादा होती है। ये कितनी ज्यादा है वो डिपेंड करता है जमीन से पत्ते की हाइट पे, और एनर्जी फ्लो करती है हाई से लो पोटेंशियल की ओर। इसलिए जब पत्ता गिरता है तो वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर। इसी तरह ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट ही नदियों में पानी के बहाव का कारण भी होता है, क्योंकि नदियों में पानी हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी ऊंची हाइटों से लो एनर्जी यानी नीचे की ओर जाता है। अब आपको ये तो आइडिया लग गया है कि हमारे आसपास हर फिनोमेना किसी न किसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फिजिबल होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। और जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हाइट के डिफरेंस से पैदा किया जा सकता है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे पैदा किया जा सकता है और इसका ग्रेडियंट किस फिनोमेना को जन्म देता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ओवरव्यू का होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों ओर का वो दायरा होता है जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की क्या स्पेशल पोजीशन है, वो पोजीशन उस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करती है। जैसे अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव साइड में होगा तो उसके पास हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वहां पे एक तो उसे फील्ड की पॉजिटिव साइड की रिपल्सिव फोर्स वहां से दूर भेजना चाहेगी, और नेगेटिव साइड की अट्रैक्टिव फोर्स अपनी ओर खींचेगी। और अगर इस पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के नेगेटिव साइड में रखें तो यहाँ पे इसकी लो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि फील्ड की फोर्सें इसे इसी पोजीशन की ओर तो पुश कर रही थी। बट अब चार्ज तो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इन दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होता है। इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी किस जगह क्या होगी, ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है। यानी जिस जगह पे पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, यानी फील्ड के पॉजिटिव साइड के पास, वहां पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की लो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि वहां पे उस पे लग रही फोर्स उसे इसी जगह पे बनाए रखने की कोशिश करती है। और जहां पे पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी लो होगी, वहां पे नेगेटिव चार्ज के लिए हाई। अब हमें ये तो पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोजीशन के हिसाब से एनर्जी ग्रेडियंट यानी एनर्जी की असमानता होती है, यानी कहीं ज्यादा एनर्जी और कहीं कम। तो अगर किसी चार्ज को हमें इन्फिनिटी से उस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाना है, तो अगर तो हम उसे किसी कम एनर्जी वाली जगह पे ला रहे हैं तो उस पे कम वर्क करना पड़ेगा। अगर किसी ज्यादा एनर्जी वाली जगह पे तो ज्यादा वर्क। और इसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और जब चार्ज दो प्रकार के हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, और अगर हम पोटेंशियल को एक ढलान की तरह देखें तो पॉजिटिव चार्ज जिस जगह से ढलान को उतराई या डिसेंट के नजरिए से देखेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए वो उसके उलट उस पॉइंट पे चढ़ाई की तरह दिखाई देगा। अब फ्लो तो दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट तो दोनों के पास है, बट दोनों फ्लो तभी करेंगे जब वे एक ही जगह पे नहीं होंगे, ताकि दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ढलान के टॉप पे होने चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनाने का। हमने देखा कि जब दोनों चार्ज एक ही जगह नहीं होंगे तो दोनों अपने अपने हाई पोटेंशियल एनर्जी पे होंगे और फिर वहां से लो की ओर फ्लो करेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को एक जगह ना रहने देने का मतलब है चार्ज सेपरेशन, यानी चार्ज सेपरेशन से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बना सकते हैं, जो कि इन चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो कराएगा, और इनके फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस बनाया जाता है और कैसे इसके ग्रेडियंट से करंट जैसा फिनोमेना पैदा होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।